नमस्कार दोस्तों, जौनपुर के प्रतिष्ठित तिलकधारी महाविद्यालय के इस वायरल सीसीटीवी वीडियो को आप जरा गौर से देखिए। वायरल सीसीटीवी वीडियो में शायद आपको दिख रहा होगा कि कॉलेज के कई प्रोफेसर प्राचार्य के साथ तल्ख स्वर में बातचीत कर रहे हैं। कोई बदसलूकी कर रहा तो कोई प्राचार्य की गिरेबान तक हाथ लगाने की चुनौती दे रहा है। पर यह पूरा मामला क्या है, शायद आपको ये बात अब तक समझ में नहीं आई होगी। अध्यापकों द्वारा इस स्तरहीन संवाद शैली को आप क्या कुछ कहेंगे? इस पूरी की पूरी घटनाक्रम के पीछे का कारण क्या है, ये बात समझ लेना अपने आप में बहुत जरूरी है। आपने अपने उच्च शिक्षण संस्थानों की पढ़ाई कहाँ से की थी? अगर आपने तिलकधारी महाविद्यालय से की तो अब तक आपके प्रति, आपका उस महाविद्यालय के प्रति कैसा दृष्टिकोण रहा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दरअसल आपको बताते चले कि इस बहस का मुख्य कारण कुछ यूं है कि पिछले दिनों उत्तर प्रदेश शासन, यूजीसी और निदेशालय ने सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी थी। जहां सुबह हर किसी को 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक फिंगर लगाने की अनुमति थी, वहीं शाम को कॉलेज छोड़ते वक्त 3:30 बजे से लेकर 4:30 बजे तक अटेंडेंस दर्ज करने की बात की गई थी। पर कॉलेज में पठन पाठन कम सियासत करने वाले 3 प्रोफेसर ज्यादा, डॉक्टर विजय सिंह, डॉक्टर राहुल सिंह, डॉक्टर शैलेंद्र सिंह सहित कई अध्यापकों ने इस बात का विरोध किया और बात इतनी बढ़ती चली गई कि वो प्राचार्य की ऑफिस तक जा पहुंचे। और प्राचार्य की ऑफिस तक पहुंचने के बाद जो कुछ हंगामा बरपा, उसे आपने वीडियो में जरूर देखा है। 18 मार्च 2024 को भी कुछ ऐसा ही हुआ, किंतु इस बार ये अध्यापक अपने मंसूबे में सफल नहीं हुए। विलंब से आने वाले अध्यापकों के लिए प्रिंसिपल ने कड़ा रुख अख्तियार किया और 10:30 बजे के बाद कोई अध्यापक फिंगर नहीं लगा सकता, इस बात की भी उन्होंने वकालत करनी शुरू कर दी। बस इसके बाद क्या, प्राचार्य की ऑफिस में आकर ये हुड़दंग करने लगे, बदसलूकी के साथ बातचीत करने लगे। प्राचार्य पद की गरिमा का इन्होंने हरण भी किया। इसके बाद तिलकधारी महाविद्यालय के प्राचार्य ने इस बात की शिकायत लाइन बाजार थाने में कर दी। खैर, इस पूरे के पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, आप मुझे जरूर बताइए। लेकिन इस महाविद्यालय की जो शाख हमारे मन में है, आपके मन में है, वो कहीं ना कहीं अध्यापकों ने धुंधली कर दी है। खैर, इसी दौरान अध्यापकों का भी एक तबका ये कह रहा है, खैर इस दौरान अध्यापकों की एक टोली ये बात जरूर कह रही है कि प्रिंसिपल साहब ने कूट रचित तरीके से प्राचार्य पद की कुर्सी हासिल कर ली है। खैर, मामला कुर्सी का है या बायोमेट्रिक अटेंडेंस का, दोनों मामला कहीं न कहीं शंका की सुइयों को हवा दे रहा है। खैर आप इस पूरे के पूरे घटनाक्रम को किस प्रकार से देखते हैं? क्या बायोमेट्रिक अटेंडेंस अगर उच्च शिक्षण संस्थानों में, सभी सरकारी कार्यालयों में सरकार या शासन की मंशा के अनुरूप लगा है, तो इसका विरोध आखिर क्यों? और अगर विरोध हो रहा है तो इससे नुकसान किसको हो रहा है? छात्र छात्राओं के लिए, समाज के लिए यह संदेश बिल्कुल ठीक नहीं है। सर, लाइन बाजार थाने में आपकी तरफ से एक तहरीर दी गई है, क्या मामला है ये? कल 18 मार्च को 10:30 बजे मैं अपने कार्यालय में बैठा हुआ था, तो हमारे कॉलेज की 4 शिक्षक, डॉक्टर विजय कुमार सिंह, डॉक्टर राहुल, डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार सिंह, ये चारों लोग मेरे कार्यालय में आए और इनका वर्जन था कि हम लोग बायोमेट्रिक केवल एक टाइम लगाएंगे और हम लोग के लिए जो समय सीमा 9:30 से 10:30 आपने बना रखी है, उसका अनुपालन नहीं करेंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में वार्ता करने आए और वार्ता की शैली उनकी बेहद ख़राब थी। उन्होंने प्राचार्य पद की गरिमा का, प्रतिष्ठा का हनन किया, अभद्र तरीके से बात किया, जो निश्चित रूप से शिक्षक के गरिमा की श्रेणी में नहीं आता है। चूँकि ये महाविद्यालय कॉलेज का पूर्वांचल का बड़ा ही गौरवशाली विद्यालय है और मैं जब से आया हूँ तब से इस महाविद्यालय में अनुशासन और पठन पाठन सुव्यवस्थित करने के लिए कृतसंकल्प हूँ। चूँकि उक्त शिक्षक ये चाहते हैं कि मनमाने तरीके से हम आएँ और जाएँ, हमारे किसी भी चीज़ पर किसी तरह का अंकुश न लगाया जाए, शासन के किसी निर्देशों का अनुपालन न हो। इस संबंध में जब कल की घटना के संदर्भ में वीडियो क्लिप के रिकॉर्डिंग के साथ मैं आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक साहब से मिला और सर से अपनी बात कही और उनसे रिक्वेस्ट किया कि यदि भविष्य में इस तरह की घटनाएँ होती हैं और इस पर संज्ञान नहीं लिया जाएगा तो मैं महाविद्यालय में व्यवस्था बनाने में सक्षम नहीं हो पाऊँगा। एसपी साहब ने मेरी बात बहुत ध्यान से सुनी और उन्होंने तुरंत ही एसओ लाइन बाजार से आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। आज ये घटना कल की है, कल 18 मार्च 10:30 बजे की घटना है, 10:40 के करीब घटना होगी, 10:40-50 की। जब से आप आए हैं तब से आज 2 साल बीत गया है, क्या स्थिति रही है महाविद्यालय की? हमने कॉलेज में
जब से मैं आया हूं तब से इसके बेहतरी के लिए जितने प्रयास, सक्षम प्रयास थे, मैंने सारे प्रयास किए हैं। शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करा रहा हूँ। एनईपी हमारे यहाँ बेहतर तरीके से क्रियान्वित हो रही है। कुछ मुट्ठी भर शिक्षक लगातार समस्या उत्पन्न करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें से कुछ शिक्षकों ने हमारे तमाम मुद्दों को लेकर के प्रबंधन से शिकायत कर रखी है। तमाम उस पर आख्याएँ मांगी जा चुकी हैं। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों से आख्या मांगी जा चुकी है। हम जब से आए हैं तब से हमारा आधा समय केवल अपने बारे में आख्या प्रस्तुत करने में ही निकल जाता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि मैक्सिमम जितना काम हो सके, क्योंकि मैं कॉलेज के कैंपस में ही रहता हूं, संयोग से आवास वहीं आवंटित हुआ हमारा, तो मैं अपना बेहतर से समय कॉलेज के प्रगति के लिए देना चाहता हूं और देने का प्रयास करता हूं। और इसके पूर्व में ही 2 साल से जो आप हैं, इससे पहले भी इस तरह की कोई घटना हुई है? अब मुझे इस संदर्भ में कोई जानकारी नहीं है। मेरे आने के पहले कोई घटना घटी हो? नहीं, आपके आने के बाद इस तरह से जो कल हुआ? नहीं, ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ है। और ये शिक्षकों का कृत्य बेहद ही खतरनाक है। यदि भविष्य में इस तरह का कोई भी घटना हमारे साथ होती है या हम हमारे परिवार के साथ, तो निश्चित रूप से संबंधित लोग दोषी माने जाएंगे। और यदि कोई घटना घटती है, मारपीट हुई क्या? जिस तरीके से मेरे पास वीडियो क्लिप है, मैं आपको शेयर करूंगा, वो तमाम चीज़ें आपको उससे क्लियर हो जाएंगी।